नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हुए करनाल के लघु सचिवालय के अंदर और आपको बता दें, यहां पर नर्सिस विले पार्ट 1 के एसोसिएशन के काफ़ी लोग यहां पहुंचे अपनी मांगों को लेकर। उनका कहना है कि काफ़ी गुहार लगाने के बाद भी वहां उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट, क्या कहना है एसोसिएशन की प्रेसिडेंट का और लोगों का। सुनिए पूरी रिपोर्ट। ज्ञापन भी है सर, एक कंप्लेंट भी है इसके साथ। अच्छा, ठीक। वो दोनों बातें हैं सर। जो कॉलोनाइजर है उसने क्या कुछ किया हुआ है उसमें उसके दिखते हैं, वो इलीगल पोजेशन में है, हाई कोर्ट में प्रूव है। In short, sir, we are fighting for the basic needs. That is our roads, sewerage and water. नर्सी अभी हमने एंट्री किया था तो एंट्री पे उन्होंने बोला अच्छा नर्सी विलेज वाले। तो दिस वाज द कमेंट। हम इतनी बार अप्रोच कर चुके हैं। इसका आप अभी आपकी गेट पे ही अच्छा नर्सी विलेज से तो हम इतनी बार यहाँ हमारी लगा लो दोस्ताना हो गया इस ऑफिस से के नीचे ऊपर यहाँ वहाँ। तो अब हम लोग सीरियसली बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। आप भी समझते हो कि कोरोना काल में अगर हम लोग बैठे हैं तो जो हॉट सीलिंग पॉइंट था वो था कि वी वर वॉकिंग और एकदम सरकार दरबार आता है जिसके पास पैसे नहीं है म्यूनसिपल को देने के लिए, लेकिन उसे अपने फ्रीज जो प्लॉट है जो वहाँ पे है उसके लिए वो काम करा सकते हैं। ठीक है, तो वो एकदम से आते हैं। तो हमने बोला कि आप किस भी हाफ पे वर्क कर रहे हो, तो उन्होंने हमें जो है पेपर दिखाए, उसके अंदर 1 करोड़ समथिंग का उन्होंने बोला कि हमने ये रेंट पे लिया है जगह और उसके अकॉर्डिंग हम म्यूनसिपल पार्टी को पे करेंगे। हमने म्यूनसिपल पार्टी से भी पूछ लिया है, उन्होंने कुछ भी पे अमाउंट नहीं किया हुआ। उसके बाद उन्होंने FIR करा दी। हम SHO के पास पहुंचे, उनसे रिक्वेस्ट की हमें फिगर आउट करने दो मामला, क्योंकि उससे पहले तक तो हम बहुत लंबी लड़ाई लड़ ही चुके हैं। तो 2016 में हम नगर निगम के अंडर आते हैं, तो हमें राज दरबार बोलता है आप प्रशासन से मिलो, प्रशासन बोलता है कि हम पहले रिकवरी करेंगे, लेकिन वो रिकवरी पार्ट हमारा नहीं है ना। हम उनसे थोड़ी ना लड़ेंगे, हम तो आम जनता है। हम किसकी तरफ देखेंगे? हम आपकी तरफ देखेंगे। वो स्टेप उठाना तो सर आपकी ड्यूटी है ना। अब उसके लिए हम DC साहब से MC MLA MP सब कहते हो जाएगा, हो गया, समझो हो गया। वो हो गया का आंसर 2016 से हम नगर निगम के पार्ट है और 21 चल रहा है। और फाइट किस चीज की है? सिर्फ टूटी हुई सड़कें, जिसमें 80% काम हो चुका है, टेंडर पास हो चुके हैं, हमारे पास नक्शे हैं, उसके अंदर दिखाया गया है कि लॉक टाइल्स दूसरी टाइल्स दोनों तरीके की जो है काम होंगे। लेकिन उसके बाद भी इन नेसेसिटी के लिए अगर जनता प्रोटेस्ट करती है तो ये शर्मनाक बात है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है जी। अब मैं आपको ये बता दूं, ये आपने अभी मैटर जो आप लाए संज्ञान में मेरे अभी आया है। ठीक है, आपने जो एक्सप्लेन कर दिया है दैट इज़ नोटेड, ड्यूली नोटेड। मैं ये ज्ञापन लेके अभी मैं DC साहब को भी एक बार DC साहब की तरफ से मैं जरूर पहुंचा दूंगा और आपकी जो भी ग्रीवेंस है हम पहुंचा देंगे और इसका जल्दी ही निपटा देंगे। जल्दी होना चाहिए सर। एकदम आई अंडरस्टैंड आपकी परेशानी भी मैं समझ रहा हूँ। प्लीज आप थोड़ा शॉर्ट एक बार इसको पता है नहीं वो सर मैं देना चाहता हूँ सर, जो वो दूसरा है सर, ज्ञापन दूसरा है। नर्सी विलेज के अंदर जो रोड्स है उसका टेंडर बिल्डर वाला है ना। हाँ जी, ये कंप्लेंट है बिल्डर की, ये हमारी रिक्वेस्ट है। सर एक बार हाथ लगा लेना। थैंक यू सर। तो सर एक मतलब बहुत बेसिक नीड है। 80% काम हो चुका है ना, 20% के लिए देखो प्रशासन के लिए भी हम जबकि फॉलोवर्स हैं आपके, ठीक है, तो हमें आना पड़ रहा है सड़कों पर। ये CM अनाउंसमेंट के तहत काम हुए। CM साहब ने DC साहब को एयरपोर्ट पे भी हमारे सामने सभी को कहा कि भाई ये बिल्डर के खिलाफ जो एक्शन बनता है उसके करो और इनके जो बाकी काम है आपको ये बता दूं, आई एम श्योर DC सर के संज्ञान में मैटर है। हाँ जी, और सर इस पे जरूर कार्रवाई करवा रहे होंगे। मैं एक बार सर से भी टेकअप, एक बार आपके रेफरेंस में एक बार सर ऑडिटिंग कर रहे होंगे, मैं सर से एक बार इनकी नॉलेज में भी नहीं होगा। सर हम 7 दिन से पीसफुल धरने पे हैं। आज हवन किया है और ये आपको संज्ञान देना है। तो मतलब और वहाँ पर जो सड़कें हैं उनका सर टेंडर हो चुका है, नहीं बता काम इनकम्प्लीट होते हुए पेमेंट करी गई है। तो ये क्या चीज़ है प्लीज़? नहीं अब मैं बता रहा हूँ आपको सर की नॉलेज ठीक है सर, मेन रोड कैसे नाइस टू हियर। रोड ही है वो जो 20%। मैम, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हो आप लोग? हम नर्सी विलेज सेक्टर 32 पार्ट 1 से आए हुए हैं जी। तो सबसे पहले हमने खुशी में जो अपने घर लिए थे वो राज दरबार कंपनी ब्रांड से जुड़ के लिए थे और उस टाइम पे जो है रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था कंपनी का, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे ही टाइम जाता रहा तो उसने अपनी रियल फेस जो है, रियल फैक्ट्स जो है वो सामने लाने शुरू कर दिए। उसके बाद जो पार्क फेसिंग हमें कहे कि हमने जहाँ से मकान लिए थे
वहाँ पे जो है कब्जे होने स्टार्ट हो गए। परेशान होने के बाद जो है हमने नगर निगम को अप्रोच किया और केस करने के बाद बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जो है हम नगर निगम का पार्ट बन गए। नगर निगम का पार्ट बनने के बाद हमने जो टूटी सड़कें हैं, सीवरेज की प्रॉब्लम है, जो बेसिक प्रॉब्लम होती है, पानी की प्रॉब्लम है, इन सारी चीज़ों के लिए नगर निगम को गुहार लगानी शुरू की। लेकिन नगर निगम ने हमें टाइम टू टाइम ये बोला कि ये जो है कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण ये काम जो है कंपनी करेगी। और हम बार बार उन्हें यही एनलाइट करते रहे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि हमने जो है फाइट करके इसको नगर निगम का पार्ट बना दिया है। तो 2016 से जो है वी आर द पार्ट ऑफ द म्युनिसिपल पार्टी। तो उसके बाद भी है आज 2021 के अंदर जो है हम फिर भी सड़कों के लिए फाइट कर रहे हैं। लेकिन हमने जो है पीसफुल धरना या प्रोटेस्ट जो है स्टार्ट किया, जिसके अंदर हम जो है प्रशासन को किसी तरीके से हर्ट ना करें। उससे बिफोर जो है हम कई बार MLA, MC, DC साहब सबसे मिल चुके हैं, MP साहब से भी मिल चुके हैं। उसके बाद CM जी से जाके हम फाइनली मिले और उसके अंदर उन्होंने बोला कि इनके काम जो है फास्ट एंड ग्रेजुअल वे में होने चाहिए। तो उसके बाद भी जो है काम जो है अभी तक पूरे नहीं हुए। 7 डेज से जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो फाइनली जो है हम DC साहब से आज दोबारा लास्ट बार मिलने आ रहे हैं कि आप इसके लिए कुछ करें, जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटी है आप कंपनी से कांटेक्ट करें और उनसे बात करके जो भी बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो मिल सकता है वो ले, क्योंकि हम क्योंकि हाँ मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। क्योंकि DC साहब बोलते हैं कि 10 करोड़ जो है वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है कंपनी का, हम उससे वो जो है कवर करेंगे और कवर करने के बाद जो वो है हम वो लगाएंगे। लेकिन वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो हमारी फाइट नहीं है, क्योंकि हम अपनी फाइट जो है नगर निगम तक अप्रोच करने तक लड़ चुके हैं। तो उसके बाद हम गुंडों के साथ जाके या किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ जाके बहस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इन डेमोक्रेसी व्हाट इज़ द पावर इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। तो फाइनली गवर्नमेंट को हम बार बार नोट कर रहे हैं कि हमारी जो है बेसिक प्राइमरी नीड्स जो है, जो हम कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं। सड़कें बनाना आपके अकॉर्डिंग भी आपको पता होगा कि बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। पानी, अच्छा पानी मिलना, सड़कें बनाना, सीवरेज कनेक्टिविटी, दीज आर द बेसिक प्राइमरी नीड्स। उसके लिए हम बार बार गुहार कर रहे हैं। और इसके बाद अगर ये नहीं होता तो हम चंडीगढ़ की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद जो है हम फिर जुडिशरी जो होती है लास्ट पावर उसको नोट करेंगे। मैम क्या नाम है आपका, क्या आप प्रेसिडेंट हैं वहाँ? हाँ, आई एम वर्किंग एज अ प्रेसिडेंट। माय नेम इज श्रेया मनचंदा जी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ललित है, मैं यहाँ 2009 से रेजिडेंट हूँ नरसिंह विलेज के अंदर जी। और ये हमारी जो कॉलोनी के जो कह रहे हैं नगर निगम को टेक ओवर हो चुकी है और उसके टेक ओवर होने के बाद जो भी हमारी बेसिक एमिनिटीज़ के काम थे वो सभी स्टार्ट भी हो गए और इवन के हमारी सड़कों के रोड्स के टेंडर भी हुए और उसमें 80% हमारे काम हो चुके हैं। हाउस में भी ये पास हो गए, इनका बजट बन गए और टेंडर लगे। टेंडर लगने के बाद 80% उसमें काम होने के बाद ये 20% ये कुछ सड़कें 3-4 सड़कें छोड़ दी। ठेकेदार से हम पूछते रहे, वो बोला अभी फंड्स नहीं है निगम में, मेरे पास पैसा नहीं है। और वो दूसरी साइड मॉल की साइड जो बिल्डर का खाली पड़ा है मॉल, उसकी साइड अब उसकी बिल्डर के साथ कुछ गिटमिट थी या क्या थे, बिल्डर की तरफ मॉल की तरफ सड़कें बनाने लग गया। जब उससे बार बार हमने पूछा कि भाई ये सड़क जो तूने मेन छोड़ दी है, बोला मैं वो कंप्लीट करके वापस इधर आऊँगा। जब वो वापस आने की बारी हुई तो हमने उनसे पूछा कि भाई, बोला मेरे को बजट की प्रॉब्लम आ गई। हम कमिश्नर नगर निगम से मिले, नगर निगम के कमिश्नर ने हमारे कहने के बावजूद हमारी कॉलोनी के लोग गए कि भाई हमने ठेकेदार की पेमेंट कर दी है, वो आपका काम करेगा। उसके बावजूद भी उसने काम नहीं किए। एक दिन हमने अपने जेई को, जो रामनिवास बोरिया जेई हैं, उनको फ़ोन करते हैं हम कि भाई आप काम क्यों नहीं करवा रहे, जो पेंडिंग इसमें रह गए हैं। तो उन्होंने तो ये कहा कि भाई हमने इनकी फाइनल पेमेंट ही कर दी है। अब ये एक बहुत बड़ा स्कैम है कि भाई एक टेंडर हो गया, अलॉट हो गया और उसमें काम भी हो गया और उसके बीच में ही उसको फाइनल कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी मेन रोड के ऊपर वो टेंडर हुआ है, वो भी बीच में छोड़ के उसको फाइनल कर दिया। ये पहला वाक्य हमने देखा है कि भाई, बल्कि यहाँ स्मार्ट सिटी में तो पुरानी सड़कें पाड़ के भी दोबारा 4 बार बन चुकी हैं और उसका जो टेंडर हुआ है वही नहीं एक पूरा हुआ। ये भी हम कई बार DC साहब के संज्ञान में ले आ चुके हैं बात, और वो हमारे को हमेशा ही भरोसा दिलाया कि भाई ये होगा, आपका काम हो जाएगा। उसके बावजूद भी कुछ नहीं है। ऐसे ये मैं आपके माध्यम से ये बात दोबारा CM साहब तक पहुँचाना चाहता हूँ। इवन CM साहब से हम एयरपोर्ट पे मिले, एयरपोर्ट पे CM साहब ने DC को ये कहा कि भाई इनके काम जो भी पेंडिंग है वो पूरे करो और जो कंपनी के खिलाफ लाइबिलिटीज है और जो उनके खिलाफ लीगल एक्शन है वो आप करो। DC साहब ने वहाँ सभी के बीच में हामी भरी और उसके बावजूद भी कुछ नहीं। हम तो इस बात से भी बड़े हैरान है कि भाई ये काम क्यों नहीं हो रहे, कौन सी ऐसी सुप्रीम पावर है जो इसको रोक के बैठी है। यही हमें क्या मांग करते हो आप? हम अपनी सड़कों की मांग करते हैं
और जो हमारे सीवरेज की कनेक्टिविटी है और जो वाटर का प्रेशर है, ये बेसिक एम्यूनिटीज़ के काम है जी। और छोटे छोटे काम है और छोटे लेवल पे रह गए, बहुत बड़े काम तो हो चुके हैं, ये छोटे छोटे काम रह चुके हैं। वैसे उसी की हम ये आज गुहार डीसी साहब को दोबारा लगाने हैं। जी, आप क्या कहेंगे प्रवीण जी? मैं कहना चाहूँगा ये हमारी कुछ बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, बहुत छोटी सी डिमांड है और ये पूरी कर दी जाए। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ईज़ ऑफ लिविंग की बात करते हैं, जिससे लोगों की जीवन शैली बढ़े और स्तर बढ़ा हो, लेकिन ये मूलभूत सुविधाएं नहीं है हमारे पास, कहाँ से बढ़ेगा? बस सिर्फ यही गुहार लगाना चाहते हैं, हाथ जोड़ के बहुत बार आ चुके हैं, कृपया करके हमारी ये सड़कें बनाई जाए, हमारी छोटी सी मांगे ये पूरी करिए। जी, आप क्या कहेंगे रमेश जी? हम पिछले 7 दिन से अपनी मांगों के लिए अपने कहिए कि छोटा सा प्रदर्शन शांतिपूर्वक कोरोना के टाइम में लेकर बैठे हैं कि हमारी सड़कें जो आपने भी कवर किया है, जिसको किस प्रकार टूटी हुई हैं, किस प्रकार की मुश्किलों में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज हम फिर से एक बार पुनः, पहले भी मिल चुके हैं, एक बार पुनः अपने उपायुक्त महोदय से अनुरोध करने के लिए यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं कि कृपया आप निजी इसकी तरफ ध्यान दें, तो जो हमें कठिनाइयाँ हो रही हैं उसको दूर करें। उसके साथ साथ दूसरा इशू आज हमारा एक और भी है कि ये कंपनी जिसने कभी नर्सरी विलेज को एक बनाया था, वो कंपनी सरकार की डिफाल्टर कंपनी है, उसका लाइसेंस भी रद्द होना चाहिए था, क्योंकि उसका जो कार्य पूरा नहीं हुआ, जिसके व्याप पर हमारी नर्सरी विलेज को नगर निगम में शामिल किया गया है, तो उसके बावजूद भी उस कंपनी को फ़ायदा किस प्रकार पहुंचाया जा रहा है। और जबकि कंपनी सरेआम इसके नाजायज़ काबिज है, जो कि हाई कोर्ट में प्रूव हो चुका है। माननीय उपायुक्त महोदय नीलम प्रदीप कासनी जी ने वर्ष 2004 में उन्होंने वहाँ हाई कोर्ट में ये स्टेटमेंट दी हुई है कि कंपनी निगम की ज़मीन पर काबिज है और सरकार उसको जो भी कानूनी कार्यवाही है वो करेगी। उसके बावजूद भी कंपनी कार्य कर रही है, नाजायज़ कब्जा उसका बरकरार है और कोई भी कार्य उसका पूरा नहीं है। तो हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि कंपनी के खिलाफ जो कार्रवाई नियमानुसार की जानी है वो की जाए, परंतु हमारी जो मौलिक सुविधाएं हैं, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको शीघ्र से शीघ्र पूरा करवाया जाए। यही प्रार्थना करने के लिए आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए उपायुक्त महोदय को मिलने जा रहे हैं। अगर हमें फिर भी कोई अगर नहीं मिलता है तो हमारा अगला स्टेप यही है कि हम चंडीगढ़ जाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को फिर से एक बार मिलेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि आपने जो आदेश दिए हैं वो आदेश भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, कृपया अपने आदेशों को पूरा करवाइए।